जब अपनी माँ से ये प्रैंक कर रहा था उस टाइम में ये कह रहा था मिलाई करने गया था, जेल की है ये। अब ये तो अपनी लैंग्वेज में बोला था और अम्मा हंस रही थी। तो भैया अब ये भी बता दो कि जेल में तुम किससे मिलाई करने के लिए गए थे और रात को कौन सी मिलाई होती है, और सुबह गए थे तो हाय फ्रेंड हम जा रहे हैं जेल में मिलने वो क्यों नहीं बोला था भाई साहब? अल्लाह, ये तो मैं कहा तू, ये कहा कि मोह लागत है। अम्मा आपको पता है क्या मोहर ऐसे लगती है क्या? आपने ऐसे देखा है क्या? हम बेटा कहीं नहीं गए, कभी जेल नहीं गए। हम जब जेल नहीं गए तो हम कैसे पता होगा हमको ऐसे मोहर लगती है? तो अम्मा जी कैसे बोल दिया आपने? अल्लाह ना करे कभी जाए पर तेरा शोहर तो होकर आए। तो फ्रेंड मैं गया था जेल, हमीरपुर जेल। अब ये और बता दे भाई, हमीरपुर जेल में करने क्या गया था? कौन था जिससे तू मिलने के लिए गया, और कौन था भाई वो जिसने कुछ भी ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से वो जेल गया था? फनी बाबू बड़े चालाक हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अपी का जो पार्ट 2 था वो मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ। अगर पूरा हो पाएगा तो यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज अगर पार्ट 3 बनाया तो फिर वो आपको दूसरे चैनल पर वहाँ पर आधा देखने को मिलेगा। अब बच्चा नहा रहा है भाई साहब अपनी दादी के साथ, वाओ मजे करते करते। तो फ्रेंड यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए। क्यों जेल से खाना नहीं खा कर आया था? ओहो, जेल का खाना पसंद नहीं आया क्या? पोसंपा भाई पोसंपा खेले नहीं थे क्या? जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो फ्रेंड मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं सुबह गया था बहुत अर्जेंट, और रात भर ये अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने के लिए गया था। ये तो तुमने बताया नहीं कि मटर गश्ती के लिए कहाँ पर गए थे। तो अभी तो तुमने बीवी को खाला के घर भेजा था सोने के लिए। तो मैं सुबह गया था बहुत इंपॉर्टेंट काम से। मेरी आंखों में आपको नींद दिखाई दे रही होगी? नहीं नहीं, हमें नींद नहीं दिखाई दे रही। तो अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद बहुत सारे काम पेंडिंग, क्योंकि हमें जाना भी है। भैया अब कहाँ जाना है? तो खाने में है ये क्या प्याज और टमाटर नींबू, ये उबले हुए चावल, और ये दाल। और ये क्या खा रहे हो तुम? दाल चावल। अम्मा के साथ खा लो। तुम कृष्णा तुम क्या खा रहे हो? देखो रात भर ये अपनी खाला के घर रहकर आई है, सोकर उठकर आई है, और ये दोपहर का खाना खा रही है भाई साहब। मगर इस लीचड़ औरत से नहाया नहीं गया। बच्चा नहा लिया लेकिन माता जी ने नहाई। और कृष्णा तुमने क्या खाया? तो कहते उसने कहा दाल चावल। कह रहे बहुत चालाक हो बेटे। क्यों भाई, दाल चावल ही तो खाए, उसमें चालाकी क्या है? बहुत दिनों बाद तुम लौकी खा रही हो। फ्रेंड्स हो गया है लंच और अब हम करेंगे व्लॉग को थोड़ा सा एडिट, और उसके बाद हम जाएंगे प्लॉट पे, और आज हम वहां पर खाएंगे होले। और वो जो मीम चल रही है ना, होले खाते खाते जो मुंह काला कर लेते, तुम भी कर लोगी क्या अपना? गरम गरम होले सामने भूंज खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी, और काला मुंह करेगी क्या अपना, और आपको ललचाएंगे भी। मुदाहा में बोलते हैं बिरबा। पहले से वो कमरे में बैठी हुई है फिर भी कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अभी तबीयत ठीक है? भैया वो बूढ़ी है क्या? अपनी नानी की तबीयत के बारे में पूछ, अपनी सास की तबीयत के बारे में पूछ, अपनी माँ की तबीयत के बारे में पूछ, अपने पापा की तबीयत के बारे में पूछ। इसकी क्या पूछ रही है? तो यंग गर्ल है। तो फ्रेंड अभी मैं निकल गया हूँ घर से, और बस मैं जा रहा हूँ अभी प्लॉट, और हम वहाँ पे होला भूलने वाले हैं। तो चलते हैं फिर आपको वहाँ पर हम मिलाते हैं। तो फ्रेंड इस वक्त है हम प्लॉट के बाहर, और चलते हैं अंदर। बाहर खड़ा होकर भी इसको चाहिए फ्रेंड हम अंदर जा रहे हैं। भाई क्यों तुझे इजाजत की जरूरत है? भैंस गाय से इजाजत लेगा जो बाहर भैंस गाय खड़ी है यहाँ पे। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, थोड़ा जल्दी आ गए। वैसे हम बाद में आते हैं अंधेला होने के बाद। अंधेला क्या होता है भाई? अंधेरा होता है। बहुत सी चीजें लगी हैं, सब्जी भी लगी है, लेकिन इस बार हमने ज्यादा कुछ लगवाया नहीं। पानी भर गया है तो कुछ कुछ चीजें खराब भी हो गई। टमाटर तो अभी तक गले नहीं है, टमाटर तो अभी हरे के हरे पड़े। फ्रेंड यहाँ पे अमरूद लगा हुआ, यहाँ पे पालक लगा हुआ। बस अब हम यहाँ पे होला बुनेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। बस भाभी दिन भर आजकल बिजी रहेंगे। वो कह रही है कि तुम तो आज बहुत टाइम बाद आए हो। पता नहीं कौन सी भाभी है भाई, वही होगी कृष्ण की वाइफ जो इनके यहाँ पे वो प्लॉट वगैरह का काम देखता है। चलो भाई दादा दादी भी आ गए अपने पोते को ले। आप तो कहते थे चले गए भाई, कह रहे नहीं है नहीं है गए हैं। देखो अच्छा भाभी भी है यहाँ, कह रही आज जाने वाली थी, अब ये परसों जाएंगे। चलो भाई चलो, वो भाभी भी मिल गई यहाँ पे। कौन? जॉन बनेगा डॉन की वाइफ। फ्रेंड सब लोग आ गए हैं, अब भुनेगा होला। क्यों ये लोग कोयले हैं क्या जिसपे भुने जाएंगे? ये तो सरप्राइज हो गया, ढेर लगा दिया है। अब हम यहाँ पे खा खा के अपना मुंह काला करेंगे। चलो चलो भूंजो, लगाओ इसमें आप। मम्मी मरल मरल में तूने पूरा लगवाया, खावर कर को रोल। अब ये भैया अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है कि तुमने मर मर के जल्दी से इतना सारा तो लगवा दिया, इसे कौन खाएगा? जो ये खड़ा है पाला कर, ये जो भी कुछ बो रखा। अम्मा को तो फुर्सत ही नहीं अपने पोते को खिलाने से। ओहो फ्रेंड्स धुआं तो देख
देखो, तुम्हारी आंखें देखो, जरा अपनी आंखें बचा के रखो। हैदर ये क्या हो रहा है? एक वो भाभी है, भाई है, उससे हर चीज पूछते रहते हैं। तू इस नन्हे से बच्चे से पूछ ले, देखो आम भी आने लगेंगे, इसमें आम आने लगेंगे, इंशाल्लाह ये हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये देखो चुकंदर होने, ओहो हम लोग खाते नहीं है होने के बाद भी। ना ना, यहाँ से मुदाहा मंगवा ले, सॉरी मुदाहा में तो है, यहाँ से मीरा रोड मंगवा ले। वो कह रही है ले जाना बेटा। हाँ हाँ, अब चुकंदर लेकर जाएंगे वहाँ। अरे मम्मी क्यों मजाक कर रही है? अरे फनी इसलिए तो लगवा ले, थोड़ा तो खा लेंगे। लहर तुम सब्जी क्यों नहीं खाती हो यहाँ की तोड़ के? इसके पापा ने जब लगाया था ना, तो तुम्हारी सास ने जो ना जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके खराब करवा दिया था, बैंगन चुरा लिए थे, तभी तो बैंगन चोर बोलने लगे। उसी पापा की बेटी से तुम कहते तुम ले जाती क्यों नहीं हो यहाँ से सब्जी? अरे वाह, चलो अब खेल गई भाई सब जज्बात के साथ। सब्जी नहीं खाती है, मोमोज खाती है, मोमोज। नहीं खाती हूँ फनी भाई, अब मैं बिल्कुल नहीं खाती। कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम आके यहाँ पे आराम से बैठ जा। हाँ ले ले भाई मजे, तेरी बीवी का खरीदा हुआ प्लॉट, घर आराम बना देंगे यहाँ पे। नहीं घर नहीं बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे प्लॉट। और भाई साहब तू इस पे घर ही बनाएगा, कोठी बनाएगा, घर तो वही रहेगा। नहीं फिर वो ये भी खत्म हो जाएगा, हमें तो सब्जियां बोनी है। रहना है नहीं सब्जियां बोनी। एक तो जगह है यहाँ पे बैठने के लिए, वो भी घर बना लो। कहता है यहाँ पे मुर्गी नहीं पल पाएंगी मेरी, मैंने मुर्गियों का घर बना रखा। बकरी बनी ना मेरी, मुर्गी बन। लो भाई होले भुन गए, टूट गए और निकाल कर रख दिए गए हैं कहाँ पे? थाली में सजा के चटाई बिछा। खाओ होला होला, खा खा के अपना मुंह काला कर लो। कितने दिन के बाद खा रही हो? कितनी 1 साल से नहीं खाया। खाओ खाओ खाओ। अब उसकी वाइफ जो है वहां से निकाल रही है, तोड़ रही है, उसको फटक रही है, छान रही है, फिर इनको दे रही है महारानियों को कि लो अब तुम खा लो। भैया भाभी जी उसको छील कर अपने हाथों से उसके मुंह में खिला भी दे। काला काला रखा है थाली में वो होला, और बिस्लेरी का रखा हुआ है पानी 4-6 बोतल, और लहर संभाल के बैठी है मैडम का झोला। फ्रेंड्स सबने खा लिया है होला, अब चलते हैं घर। बस होला, बाहर से और कुछ नहीं मंगाया? मम्मी चलो, आए थे रोशनी में और अब देखो अंधेरा हो गया है। और ये भी बहुत मस्ती कर रहा है। बैंगन लगे हैं? कहते नहीं टमाटर लगे। अरे बैंगन चोर तो तेरी सास का नाम रख दिया था ना भाई। कहती मजा आया, इसने भी खाया, पूरा मुंह देखो कैसे कर लिया है। फ्रेंड अभी हम होला होला खा के पहुंच चुके हैं घर। तेरा मुंह तो काला लगा नहीं भाई साहब। चालो बना रही है हैदर के लिए खाना, उसको सोना भी है, खाना भी है। देखो पूरा मुंह होला होला खा के आया, पूरा मुंह काला करके आया। तो चालो अभी हैदर का खाना बनाएगी और मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। चालो को बड़ी पछतारी होगी यहाँ पे आके, तभी इतना उदास उदास घूम रही है बेचारी। वहाँ फ्री के नौकर मिल लेते, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने बच्चे का खाना तक नहीं बनाना पड़ रहा था और यहाँ सब कुछ करना पड़ रहा है। ये देखो हमारा घर पावर हाउस है। देखो जरा चालू ने कितनी लाइटें लगवा दी। तो फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ पे हम हैदर का खाना बना रहे हैं और हमें तैयारी भी करनी है। कल हमें निकलना है मुंबई के लिए। ओहो शादी का क्या हुआ जिसके लिए तू शॉपिंग कर आई थी? हाँ नहीं गई शादी में, नहीं टिक रही, कुछ तो लोचा हुआ है भाई साहब जिसके लिए भागम भाग मचा रही है यहाँ से। अभी सडनली पता चला है कि टिकट हो गया है। पर तू तो ईद के बाद शादी के लिए रुकने आई थी, शादी में तो तुम गई नहीं चालू, अभी तुम तो ऐसे ही भाग रही। खुशी नहीं है कि इस बार तुम्हारे चेहरे में? तुम्हारा चेहरा बहुत उदास हो रहा है। मटर गश्ती तो तूने करी अपने दोस्तों के साथ, उसका तो बेचारी का कंटेंट छीन लिया भाई भाभी ने, पिज्जा को अपनी तरफ कर लिया, उसका तो वैसे ही ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो रहा है कलेजा। कहता है खुशा नहीं हो रही है कि जाने की? तो कहते हैं अभी ना फ्रेंड्स लाइफ में ना फनी सब चीज ऐसे हो रहा है, न्यूट्रल हो, लाइफ सबके लिए इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो रही है। दुनिया में लोगों की इतनी सारी परेशानियां हो, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं बीमारी हो रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है। आप सबको पता है 2025 से ना लाइफ बहुत ऐसी हो गई है, मैं बहुत ऐसे रहती ना, बहुत एक्साइटमेंट ना बहुत ज्यादा ऐसे, बस जो चल रहा है वो चल रहा है। अल्लाह ताला बस सबको अच्छा रखे और सेफ रखे। अब मैं ज्ञान बांटूंगी। इसमें क्या बनना चाहे? तो कहते नहीं उसमें खजूर का पानी है क्योंकि हलवा बनाना है। फ्रेंड्स हैदर का खाना बन के आ गया है, कौन खाएगा यम्मी यम्मी खाना? बेचारे को चूसने लगा रखी। इसका खाना खाने का मन क्यों करता है यार, है ना? अच्छा लगता है ना, ऐसे मन करता है ना खा लो। कौन है नीचे? चलो ऐसे आ जाओ। ओहो अब ये लेकर आई है हैदर की हीदी भाई साहब, क्योंकि हैदर की ईदी है तो हैदर की हीदी बन गया। ओ वाह कितना अच्छा लेकर आए हो सजा के। हमने कहा था कब दोगी, इतने अच्छे से दोगी सजा के, इतना नहीं सोचा था। मतलब जबरदस्ती मांगती है भाई साहब। मैंने कहा था ना जो 15,000 रुपए बेचारी को सैलरी में देती ना, सब वसूल लेके अपने बच्चे के नाम। हैदर की ईदी थी ना, फर्स्ट ईदी थी ना फ्रेंड्स माशाल्लाह, तो उसको ईदी ईदी मिलती जा रही है। तू ले रही है सबसे मांग मांग के और बहुत ही स्पेशल तरीके से, सबने बहुत स्पेशल फील कराया और तूने कुछ स्पेशल नहीं करा अपने बच्चे की पहली ईद। तो
खाला बादाम का पैकेट लाए हैं, थोड़े से खिलौने लाए हैं, मिठाई लाए हैं, कपड़े लाए हैं। पैसे मत लो, पैसे मत दो। नहीं नहीं, पैसे तो देंगे भैया, कितना लूटेगी उससे, तो इसका गई इस महीने की सैलरी तो पूरी हैदर के नाम गई। लाओ लाओ बिटू, पैसा मम्मा को दे दो, मम्मा को भी तो कुछ मिलना चाहिए अपने बेटे को पैदा करने के लिए, तो उनको पैसा इनाम मिलना चाहिए। कहती है मेरी भी तो पहली ईद है, चल तेरा बाकी का बाद में दूंगी। मिठाई तो खा लो, एक पीस तो खा लो। हाँ वो मैं खा लूंगी कैमरा बंद होने के बाद। फ्रेंड ये देखो मिठाई के बाद जो है ना, ये यहाँ सारी चीजें जो है मिठाई पे टूट पड़े हैं। ये देखो डब्बा खाली है। हैदर देखो सब आपकी मिठाई खा रहे हैं। फ्रेंड्स देखो कितना रूम फैला पड़ा है। हम ये आपको दिखाते हैं क्योंकि हम तो एक नंबर की फूहड़ है, हमें तो अकल कोई ठिकाना है नहीं किसी चीज का करने का, इसलिए बस ऐसे हाथ करके दिखाते रहते हैं। देखो कितना फैला पड़ा है, देखो कितना फैला पड़ा। भाई संगवाले अपने इसी हाथ से, जिस हाथ में तूने मेहंदी लगा रखी है ना, अब मेहंदी कब की सूख गई, चल समेट ले इनको सारे को। ये जो कपड़े रोज के हमने पहने थे, जो धुल कर आ रहे थे, तो वो हम यहाँ पे फेंकते जा रहे थे। भैया जमीन पे कौन फेंकता है भाई कपड़े, तय बना के साथ साथ सूटकेस में नहीं जमा सकती। दीवार की वजह से देखो फ्रेंड्स ये खराब हो गई है सूटकेस। फ्रेंड्स इंशाल्लाह जब भी हम मोदाहा आएंगे ना, तो हम ना कानपुर जाके वहां से सूटकेस लेकर आए, अच्छा सा जाके कानपुर जाके वार्डरोब लेंगे, वाओ बना बनाया लेंगे, और इनको यहाँ पे रख देंगे। और फिर भी हमारे पास जगह की कमी पड़ेगी जब भी हमारे कपड़े जमीन पर ही पड़े नजर आएंगे। लहर तुम्हारी पैकिंग हो गई है, अब ये लहर को लेकर चल दी भाई साहब। हाँ चालू पे बस 10% बची है। अब बताओ इसके कौन से स्कूल, कौन से कॉलेजेस, कौन सी ऐसी कोचिंग वो जहाँ पे इसको पढ़ाई नहीं करनी, और तू इसको मुंह उठा के लेकर चल। तो फ्रेंड्स ये है सरप्राइज, क्योंकि लहर की छुट्टी हो गई तो हमने सोचा उसको अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि एक नौकरानी की तो हमें जरूरत है ही जब एक यहाँ रह रही है। तो फ्रेंड्स हम 10 डेज के लिए, 12 डेज के लिए जा रहे हैं। आप लोग फिर से मत कहिएगा अरे इसकी पढ़ाई छूट गई, सब कुछ कहलवा दे। तो इस छिपकली से इसको मुंबई भेज दिया, इसकी क्लासेस, इसकी वो। भाई साहब जो लोग कहते हैं ना वो सब ये एक लाइन में बोल के, मैंने कहा ना बहुत चालाक है, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। इसको ना उंगली टेढ़ी करनी आती है, जिसको उंगली टेढ़ी करनी आती है ना वो कभी सीधा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम ना 10 डेज के लिए जा रहे हैं। इससे पहले चालाकी से चालू जो है वो आपको कुछ भी बताती, सारी चीजें इससे बुलवा दी और एडवांस लेवल पर बुलवा दी। फ्रेंड्स इसकी छुट्टियां हैं और डॉक्टर खाला नहीं जा रही है, उसका मुझे बहुत दुख है। क्योंकि इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी तुम्हें टाटा जाना है शादी में, फिर वहां से तुम यहीं आओगी ना, फिर साथ में जाएंगी। देखा, क्योंकि ये टाटा जा रही है शादी के लिए, इसलिए खाला नहीं जा रही है। और खाला कहाँ नहीं जा रही है, खाला टाटा नहीं जा रही है, लेकिन खाला बाटा यानी कि मीरा रोड जरूर जाएंगे, बाटा की चप्पल बनकर घिसने के लिए। लेकिन याद तो बहुत आएगी हमें हैदर। तो फ्रेंड्स डॉक्टर खाला हमारे साथ जाती है, जहाँ पर भी हम जाते हैं हमेशा हमारे साथ वहाँ जाती है। तो उनको छोड़ के जाने में ना थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगा। और आप सब में से कई सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि डॉक्टर खाला को उनके बच्चों के साथ ईद नहीं करने दी। ऑफ कोर्स सब कह रहे थे, भाई कहेंगे, जो दिखेगा वही तो कहेंगे, तुमने बहुत गलत किया, तुमने ऐसे किया। तो अब तो तुम ऊंट पहाड़ के नीचे आई गई। पर पता है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये सारी बातों का मैं रिप्लाई ना करूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो मुझे देखने वाले हैं, जो इस बात से गलत समझेंगे, उनके लिए मैं सफाई दे दूं। वैसे मैं ना बेटी खाला को ना आपकी बातें बताती रहती हूँ पढ़ पढ़ के। तूने तो बच्चों को, इनके बच्चों को भी मना कर रखा है कि कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। चालू पे बहुत झूठी हो तो मैं ना बताती रहती हूँ कि चालू को, बेटी खाला सब लोग ऐसे कह रहे हैं, डॉक्टर खाला सब लोग ऐसे कह रहे हैं। हाँ चालाक, तू बताएगी उनको कि लोग गालियां डाल रहे हैं कि अब ना अपनी बेटी की परवाह ना बेटे की परवाह, ये कैसी औरत है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा ना वो तुम्हारे साथ ईद नहीं करेगा। भैया करा होगा किसी ने कमेंट, मेरी तो नजर नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने बेटी खाला को उनके बच्चों के साथ ईद नहीं मनानी दी। नहीं बहुत गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे नहीं है पसंद मेरे बच्चों के साथ रहना। दोनों बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, मुझे इतनी मोहब्बत नहीं है उनसे। ऐसा थोड़े है कि जबरदस्ती हमें लेकर आती। हम ना एक माँ नहीं है कि भाई बेटी खाला है सिर्फ रिजा की माँ है और रिहान की माँ है, वो मेरी भी माँ है। अच्छा तू बड़ी कदर कर लेती है अपनी माँ की। मेरी माँ सिर्फ अम्मी पिज्जा नान को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती ना, बिल्कुल भी नहीं। कभी मैंने उनको नहीं देखा पुच्ची करते हुए। और तेरे को गीली चुम्मी देती रहती है वो, ये तो गलत बात है। माँ गीली चुम्मी उसी को देती है जिसको प्यार करती है। ऐसे ही खाला के साथ मेरा भी बॉन्ड है, तुम हमें कितनी मोहब्बत करती हो। जब नाजा खाला होती तब भी हमें करती हो, नाजा खाला के सामने हमें इग्नोर मारती हो। तो बाजा खाला का नाजा खाला का कोई बड़ा नहीं है इस घर में किसी का। तो फ्रेंड्स हम लोग ना सोचते हैं कि जो लोग न्यू आते हैं ना ब्लॉग में, तो हम लोग उनके लिए सफाई पेश करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हम लोग गलत नहीं पता है, उनको भी बिल्कुल नहीं पता है कि हमारी फैमिली बॉन्डिंग में, तो इसलिए हम सारी साफ सफाई देते हैं। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे ना कोई किसी से कोई अलग नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं खाला को बिल्कुल नौकरानी नहीं बना कर रखती, उनके घुटनों में बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देती, सारे दिन उनको बच्चा नहीं गोद में देती, सारे दिन उनसे काम नहीं करवाती, वो सारे काम करती है। कपड़े तो खाला ही धोती है हाथ से परमानेंट, किचन में खाना खाला बनाती है परमानेंट। तो सब पूरी मोहब्बत करके, बाजा खाला भी हमें मोहब्बत करती है, डॉक्टर खाला भी हमें मोहब्बत कर। हम पिज्जा नान को अपने बच्चे की
तरह से मोहब्बत करते हैं, सारा को अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करते हैं ना, अपना बच्चा तो नहीं बन पाएगा भाई, कजन कजन नहीं होता। तो फ्रेंड्स हमारे रिश्ते के लिए माशाल्लाह 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 कहिएगा। क्यों भाई साहब थक रही है, क्यों तो अफरोज आपा बन रही, माशाल्लाह फ्रेंड्स आचिफ। तो यही हमारी फैमिली है और यही रियलिटी है और यही आपके सामने भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हम बालकनी में खड़े, रमजान में कितना अच्छा लगता था बालकनी में खड़े हो। तो हम ना इस बालकनी को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। इसको समेट के ले जा अपने पर्स में रख के, अपने वहाँ पे निकाल दी, एकदम से बालकनी बन जाएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम ना आपसे बोले तो हमारे इतने सारे लोगों के बीच में ना यही अलमारी है, इसमें हैदर का, मेरा, फनी के, सबके कपड़े आते। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह अब जब आएंगे ना तो कानपुर से अच्छा सा प्रॉपर सा फर्नीचर लेंगे, यानी कि फिर से रेनोवेट करेंगे भाई साहब हम। अभी ठोका पीटी तो हम कर नहीं सकते, हमारे सास ससुर के हाथ की बात, और फिर से सब सेट करेंगे, मतलब फर्नीचर लाएंगे और फिर सारा सेट करेंगे। फर्नीचर मीन्स ये एक वार्डरोब लेंगे बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स फिर काफी लेट हो गया, आगे हमने व्लॉग नहीं बनाया। और देखो ईद से पहले ये बेडशीट बिछाई हुई थी जो कि हमारी कश्मीरी चूड़ियों से ये फट भी गई थी, फिर भी हमने ये फटी हुई बिछा रखी है। फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा शबनम के चैनल को, क्योंकि भाई साहब उसी ने तो पॉडकास्ट बनाया। तो इसमें तो देखो भाई उन्होंने वीडियो कॉल दिखाया नहीं था, जो भाई भाभी से ये वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, पूरा व्लॉग देख लिया। तो फिर कब भाई भाभी से बात करी, चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएगी शायद। अभी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ेगी और जल्दी से सरकने वाली है यहाँ पे, वही शादी वाला हिसाब। तो ये था चालू अपी की वीडियो का पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।